माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी माननीय सदस्यों को विदित है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के ऐतिहासिक कदम उठाते हुए वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा के तहत वर्ष 2017 में जीएसटी एक्ट लागू किया, जो कि आज़ादी के बाद कर प्रणाली में देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। माननीय प्रधानमंत्री जी की कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की सोच के तहत संविधान के अनुच्छेद 279A में जीएसटी काउंसिल का प्रावधान किया गया है। इस काउंसिल में केंद्र के साथ साथ सभी राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होता है तथा जीएसटी से संबंधित मामलों में सहमति से निर्णय लिए जाते हैं। जीएसटी काउंसिल के निर्णयों के अनुरूप संसद द्वारा केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम और राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषदों द्वारा राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियमों में संशोधन किया जाता है। राजस्थान में इसी अनुरूप राजस्थान माल एवं सेवा कर अधिनियम में संशोधन किया जाकर जीएसटी काउंसिल के निर्णय के अनुरूप प्रावधान किए जाते हैं। करों में एकरूपता रखने हेतु ये नवीन प्रावधान केंद्र तथा सभी राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से एक ही दिनांक से लागू किया जाना आवश्यक होता है। इसलिए केंद्रीय वित्त अधिनियम 2024 के अनुरूप राजस्थान माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में भी उसी अनुरूप संशोधित अपेक्षित था। उस समय राजस्थान विधानसभा सत्र में नहीं थी, अतः 10 दिसंबर 2024 को राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2024 लाया गया। अब इस अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने हेतु राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 लाया जा रहा है और मैं सभी माननीय सदस्यों को आज ये भी बताना चाहूँगी कि आपके दिए गए सुझावों पर अंतिम निर्णय जीएसटी काउंसिल भारत सरकार द्वारा ही लिया जा सकता है। हम आपके सुझावों को आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा हेतु प्रस्तुत कर देंगे, क्योंकि अब तो ये ऑर्डिनेंस हो चुका है और आज बिल के द्वारा इसको रिप्लेस किया जाता है। इसलिए अभी जो भी सुझाव आए इनको आगे आने वाले एक बार रिव्यू कर अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये सारे सुझाव हम लोग रखेंगे। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि जीएसटी की कुल कर अब तो संग्रहण का 50% हिस्सा केंद्र सरकार को तथा 50% हिस्सा राज्य सरकार को प्राप्त होता है। कर संग्रहण की ये व्यवस्था राइट पे तो बुलवाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर माननीय सदस्य को बोलना चाहूंगी कि आज तो हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, ये ऑलरेडी पास हो चुका है और ये मैंडेटरी होता है। इसमें कोई भी सुझाव आपके आए, जो आए भी हैं, वो सारे जीएसटी काउंसिल की बैठक में रखे जाएंगे। और इसके अलावा मैं अभी कोई भी मेरे रिप्लाई में इसके बारे में ना तो कुछ आपको आश्वासन दे सकती हूँ, ना मैं आपको इसके सजेशन के बारे में कुछ आगे कह सकती हूँ। ये सारी चीज़ें जीएसटी काउंसिल की बैठक में रखेंगे रिव्यू करने के बाद। कर संग्रहण की ये व्यवस्था 2017 से निरंतर है और इसमें हमारा प्रदेश भी पूरी भागीदारी निभा रहा है। मैं अपने विपक्ष के साथियों को याद दिलाना चाहूँगी कि उनकी सरकार के समय भी इसी प्रकार से जीएसटी का संग्रहण की व्यवस्था थी। जब खंडशह होगा ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। खंडशह में मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूँगी कि राज्य के ओन टैक्स रेवेन्यू में जीएसटी का हिस्सा लगभग 43% है। वर्ष 2024-25 में जीएसटी के माध्यम से 52,100 करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य है, जो कि वर्ष 2025-26 में बढ़कर 63,600 करोड़ रुपए होना प्रस्तावित है। इस विधेयक के पारित होने से कर संग्रहण व्यवस्था में एफिशिएंसी में निरंतरता आएगी तथा राजस्व में वृद्धि होने के साथ साथ करदाताओं को भी राहत प्राप्त होगी। इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं।
ईएनए पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा तथा राज्य की मांग के अनुरूप इस पर वैट लगाने की आधिकारिकता जारी रह सके तथा राज्य को वैट के रूप में राजस्व प्राप्ति हो। करदाताओं को राहत प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक के लिए एमनेस्टी लाई जाकर धारा 73 के तहत जारी डिमांड नोटिस के संबंध में ब्याज और जुर्माना माफ करने का प्रावधान किया गया है। करदाताओं को अपील के मामलों में राहत प्रदान करते हुए अपील के लिए आवश्यक जमा राशि की सीमा को 25 करोड़ से घटाकर 20 करोड़ किया गया है और अपील करने की समय सीमा बढ़ाई गई है। करदाताओं को राहत प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए आईटीसी का दावा करने के लिए समय में बढ़ोतरी की गई है ताकि करदाताओं द्वारा दावा की गई वैध आईटीसी का लाभ प्राप्त हो सके। अपंजीकृत करदाताओं से खरीद करने वाले व्यक्तियों को इनवॉइस जारी करने और आईटीसी का दावा करने के लिए समय प्रदान किया जाएगा ताकि आईटीसी क्लेम की समय सीमा निर्धारित हो सके एवं पंजीकृत करदाताओं द्वारा दावा की गई आईटीसी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से मिलान कर पूरा टैक्स दिया जाना सुनिश्चित हो सके। शून्य दर वाली वस्तुओं की आपूर्ति के मामले में ऐसी वस्तुओं जो निर्यात शुल्क के अधीन है आईजीएसटी में अनयूटिलाइज्ड आईटीसी को रिफंड की अनुमति नहीं दी जाएगी ताकि आईटीसी का दोहरा लाभ नहीं लिया जा सके। वित्तीय वर्ष 2024-25 से कर निर्धारण हेतु धारा 73 और 74 के स्थान पर धारा 74A को शामिल किया जाकर दोनों धाराओं के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की समय सीमा को 1 किया गया है। अनुसूची 3 में संशोधन किया गया है जिससे से बीमा प्रीमियम को माल या सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जा सके। यह प्रावधान स्पष्टीकरण के रूप में किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में कहना चाहूँगी, हम जनहित के कार्यों को समयबद्ध रूप से संपादित करने तथा जनता से किए अपने वादों को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने का कार्य पूर्ण मनोयोग से करने के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।